हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ खान। विदेश में इस फुल स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन किसी कोर्स में लेते वक्त कौन कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो अगर हम प्रॉपर तरीके से सबमिट करें तो हमारे सिलेक्ट होने का और स्कॉलरशिप अवार्ड होने का चांस बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ तो आज आपको मैं वो शॉर्टकट बताऊंगा, वो तरीकाकारी बताऊंगा जिसमें 99% यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट कवर हो जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन अगर आप ये तरीकाकारी और ये सिस्टम को फॉलो करके एप्लीकेशन देंगे तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना आप उनके लिए अलग से कवर अप कर सकते हैं। मगर मैक्सिमम जगहों पे यही तरीका माना जाता है। तो देखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पहली चीज़ तो है कि आप अगर सपोज कीजिए कि मास्टर करने के लिए बाहर से एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं और स्कॉलरशिप भी चाह रहे हैं या पीएचडी के लिए, तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट से शुरू कीजिए, लेटेस्ट डिग्री के साथ शुरू कीजिए और हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग फोल्डर बना लीजिए। सपोज कीजिए एक फोल्डर आपने बनाया मार्कशीट का, तो उसमें क्लास 10th, क्लास 12, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी, इन सब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट के फोल्डर में मार्कशीट का सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट के फोल्डर में ट्रांसक्रिप्ट का सर्टिफिकेट, डिग्री के फोल्डर में डिग्री का सर्टिफिकेट। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का भी एक फोल्डर बनाइए, मगर यहाँ कुछ चीजें ख्याल रखने वाली है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आप फोल्डर तो बना लीजिए, मगर जब फॉर्म सबमिट कीजिए तो वहां वो फोल्डर वाइज नहीं मांगते, वहां मांगते हैं वन पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ। इसलिए सबसे पहले जब आप मार्कशीट का पीडीएफ बनाइए तो मार्कशीट को ग्रेजुएशन टॉप लेवल के एजुकेशन से शुरू कीजिए। सपोज कीजिए आप पहले मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का अपना मार्कशीट लगाइए, फिर 10th का, 12th का, फिर 10th का। इसी तरह जब आप सपोज कीजिए कि सर्टिफिकेट या डिग्री का पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ग्रेजुएशन का लगाइए, फिर 10th 12th का, फिर 10th का। उसको एक फाइल बना लीजिए, उसका लिख लीजिए उस पर कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री, ये डिग्री डॉक्यूमेंट्स है, ये मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट का, जो सबसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है जो विदेश में आपके इवैल्यूएशन के टाइम पे यूज किया जाता है और जो अक्सर हम चूक जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि ये ट्रांसक्रिप्ट क्या है और ये कितने तरीके से बनती है। देखिए, ट्रांसक्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो पूरे कोर्स का मार्क्स आपको एक ही पेज पे, एक सारा परफॉर्मेंस आपका उस कोर्स का, सपोज कीजिए ग्रेजुएशन है या 12th है या मास्टर का है, वो एक पेज पे डिटेल दे देते हैं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है विदेश में सिलेक्शन पाने के लिए। इसलिए आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का ट्रांसक्रिप्ट बनवाइए, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का अलग ट्रांसक्रिप्ट बनवाइए, मार्कशीट का अलग ट्रांसक्रिप्ट बनवाइए। देखिए, ट्रांसक्रिप्ट दो तरह से बनता है। एक, अगर आप बीएससी, बीए, कोई भी नॉन इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री ले रहे हैं या साइंस की, तो अगर आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए जाएंगे तो वो केवल ये कर देंगे कि वो एक फॉर्मेट होता है, उस पर लिखा होता है इन्होंने ये डिग्री यहाँ से ली है और इससे इस टाइम के पीरियड में ली है, उस दौरान इन्होंने ये ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ा है, मगर ये वाला नहीं देना है। एक और ये जो मैंने बताया कि जो आर्ट, खासकर आर्ट या साइंस के ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं, इसकी फीस 10, 20, 30 या 50 रुपए या लेस फीस होती है। आप वहाँ जाके कहिए मेरा जो साइंस या आर्ट की भी आपकी डिग्री है, बीएससी है, बीए है, कुछ भी है, लेकिन आप कहिए आपको इंजीनियरिंग फॉर्मेट में ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। वो आपको एक पेज पे जितने सब्जेक्ट आपने 3 साल में ग्रेजुएशन के या 4 साल में इंजीनियरिंग के पढ़े हैं उन सबको मेंशन करके उनकी ग्रेड, उनकी मार्किंग, उनका पॉइंट सब एक पेज पे डिटेल आएगी। वो ऐसा फॉर्मेट होता है और वो भी बाकायदा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी यूनिवर्सिटी एक कॉपी आपको देती है। और अगर आपको एक कॉपी पर्टिकुलर स्पेस पे वाया यूनिवर्सिटी भेजना है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो उसको स्टाम्प लगा देंगे, लिफाफा में रख देंगे और उसको सील बंद कर देंगे और आपको दे देंगे, या कभी कभी वो कोरियर से भेज देंगे, जैसी उस यूनिवर्सिटी की सर्विस होगी वैसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ट्रांसक्रिप्ट।
अब आपके पास 3 हो गए, मार्कशीट की एक पीडीएफ, डिग्री का एक पीडीएफ, ट्रांसक्रिप्ट का एक पीडीएफ, पासपोर्ट का एक पीडीएफ। इन सब डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट ले लीजिए, इनको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर से इनका सेपरेट पीडीएफ बना लीजिए। ये 3 ऐसे फाइल हैं जो आपको वैसे भी हमेशा के लिए रखना चाहिए, जिससे आप अपने ग्रेड वगैरह और पॉइंट्स वगैरह को प्रॉपर कैलकुलेट करके दे सके। एक जो प्रोसेस है वो आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी कुछ जगहों पे आपको सारे डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ में मांगते हैं, उस टाइम आप क्या करेंगे? तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि डिग्री दे देते हैं, मार्क्स पता पर चल जाएगा मार्कशीट में और उसमें मार्क्स कम है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपके पास जो कुछ है सीक्वेंस में लगाइए और एक पीडीएफ में कंप्रेस करके उनको सेंड कर दीजिए। सबसे पहले रखिए अपना पासपोर्ट, फिर रखिए ट्रांसक्रिप्ट, फिर रखिए मार्कशीट, फिर रखिए डिग्री। ये सीक्वेंस रखिए। और अगर आप किसी प्रोफेसर या गाइड को भेज रहे हैं तो अच्छा होगा, सबसे पहले रखिए अपने 2 या 3 शॉर्ट सीवी 1-2 पन्ने की, उसके बाद पासपोर्ट, फिर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है और फिर मार्कशीट है और डिग्री है। ये सीक्वेंस रखिए और पर्टिकुलर गाइड को या यूनिवर्सिटी को भेज दीजिए। ये आपके ऑफिशियल बट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस होना चाहिए। और सीक्वेंसिंग या अरेंजमेंट क्यों जरूरी है ये बात आप समझिए। अगर सलीके से बात की जाएगी तो सलीके की बात सुनी भी जाएगी। ये किसी शायर ने अपने वर्ड में बहुत अच्छे तरीके से कहा है। इसलिए सब्र और शुक्र के साथ इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। और भी डॉक्यूमेंट्स के तरीके बनाने के तरीके, उनके सीक्वेंसेस सबको मेरी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। कोशिश मैं करता रहता हूँ कि आपके काम को आसान बना दूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ सके और आपका टाइम बच सके। मुझे दुआओं में याद रखिए। साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।